बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोगों ने 9th क्लास का मैथ स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 12 है और उसकी रिव्यू एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ सी डी इज़ राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, यानी कि अगर सी डी एक राइट बाइसेक्टर है लाइन सेगमेंट ए बी का, तो फाइंड करें मेजरमेंट ओ बी बताएं किसके बराबर है और मेजरमेंट ए क्यू बताएं किसके बराबर है। फिगर को देखें, आप देखें ज़रा। अब ये लाइन सेगमेंट क्या है, ए और बी, और राइट बाइसेक्टर क्या है, सी और डी। राइट बाइसेक्टर क्या होता है कि एक लाइन को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दे। ठीक है, तो ये देखें, ये वाली लाइन ने इस वाली लाइन को दो बराबर हिस्सों में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। तो देखें ज़रा, तो अब ये ओ ए बराबर हो जाएगा ओ बी के। ओ ए यानी कि ये आपने मालूम करना था ना, ओ ए बराबर हो जाएगा ओ बी के। मेजरमेंट ओ बी, ठीक है। ओ ए किसके बराबर हो गया है, मेजरमेंट ओ बी के। क्यों? क्योंकि ओ से लेकर ए तक का फासला और ओ से लेकर बी तक का फासला क्या है, डिस्टेंस क्या है, इन दोनों का क्या है, बराबर। क्योंकि इस लाइन ने इसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। अब आपने देखना है ए क्यू किसके बराबर है। देखें ज़रा, ए क्यू ये वाला हिस्सा है और इसके बराबर वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, बी क्यू। अब ए क्यू बराबर हो जाएगा बी क्यू के। मेजरमेंट ए क्यू बराबर हो जाएगा बी क्यू के। इस क्वेश्चन में आपने यही बताना था कि मेजरमेंट ओ ए बराबर है ओ बी के और मेजरमेंट ए क्यू बराबर है बी क्यू के। क्योंकि इस वाली लाइन को, ए बी वाली लाइन को सी डी वाली लाइन क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि दो बराबर हिस्सों में इसको क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। अब हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना है। डेफिनेशन है, दो डेफिनेशनें दी गई हैं। तो मैं पहले वाले को पहले एक्सप्लेन करता हूँ। पहले डेफिनेशन क्या है, बाइसेक्टर डिफ़ाइन करें, बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, यानी कि बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट की आप लोग डेफिनेशन लिखें। इसकी डेफिनेशन क्या है, अ लाइन सेगमेंट सी डी, अ लाइन एक लाइन है सी डी, अ लाइन सी डी, अ लाइन सी डी इज़ कॉल्ड बाइसेक्टर, बाइसेक्टर कहलाएगी। अ लाइन सी डी इज़ कॉल्ड बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। ए बी वाली लाइन को क्या कर रहा है, सी डी वाली लाइन बाइसेक्ट कर रही है। इफ़ सी डी इज़ परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट ए बी, अगर सी डी ए बी वाली लाइन पे क्या है, परपेंडिकुलर है, तो एंड पासिस थ्रू इट मिड पॉइंट ओ, तो ये उसके मिड पॉइंट में से पास करे सी डी वाली लाइन है। ठीक है, यानी कि बाइसेक्टर क्या करे, पासिस करे थ्रू इट मिड पॉइंट ओ, यानी कि मिड पॉइंट ओ ए बी के मिड पॉइंट से पासिस करे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बाइसेक्टर ऑफ आ लाइन सेगमेंट। सिर्फ आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन लिखनी है और डेफिनेशन लिखने के साथ नीचे आप लोगों ने ये लाजमी बनाना है। क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट था, दूसरी डेफिनेशन थी बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, यानी कि एंगल को बाइसेक्ट करना। देखें, ये एक एंगल है ए बी सी, एक क्या है, एंगल बना हुआ है, और इधर क्या है, एंगल, इधर एंगल बना हुआ है, ये वाला ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए बी सी एक ट्रायंगल है, और इसका एंगल क्या है, ये वाला। तो एंगल को क्या कर रही, एक रे क्या कर रही है, कट कर रही है, एक रे क्या कर रही है, कट कर रही है, एक लाइन क्या कर रही है, कट कर रही है, उसको हमने नाम दे दिया पी का। यानी कि ये एंगल था और एंगल को इसने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, यानी कि एंगल को बाइसेक्ट कर दिया है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, अ रे बी पी, ये वाली रे जो है बी पी इज़ कॉल्ड द बाइसेक्टर एंगल ऑफ ए बी सी इफ़ पी इज़ अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ द एंगल। तो आप लोगों ने ये डेफिनेशन इसकी लिखनी थी और साथ में ये डायग्राम बना देनी है। अब हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द गिवन ट्रायंगल इज़ इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड ए डी इज़ बाइसेक्टर, ए डी इसका क्या है, बाइसेक्टर है ऑफ एंगल ए पे। देन फाइंड द अननोन वैल्यूज़ एक्स नोट वाई नोट एंड जेड, यानी कि एक्स वाई और जी की आप लोगों ने वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले आपने इधर वर्ड यूज़ हुआ है इक्विलेटर ट्रायंगल। क्या वर्ड यूज़ हुआ है, इक्विलेटर
ट्रायंगल, ये वाला इक्विलेटर ट्रायंगल। इक्विलेटर ट्रायंगल में हर एंगल 60 डिग्री के बराबर होता है, यानी कि एंगल ए 60 डिग्री के बराबर है, एंगल बी भी 60 डिग्री के बराबर है और एंगल सी भी 60 डिग्री के बराबर है। यानी कि एंगल ए बराबर है 60 डिग्री के, एंगल बी बराबर है 60 डिग्री के और एंगल सी भी किसके बराबर है 60 डिग्री के। ठीक है, इन सबको ऐड करें तो 180 बनता है। ठीक है, अब देखें एंगल ए पे कितने एंगल हैं, 2 एंगल हैं। एंगल ए पे कितने एंगल हैं, 2, यानी कि एक लाइन उसको क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। एक लाइन उसको क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, लेकिन ए किसके बराबर है, 60 के बराबर है। तो इस पे 2 एंगल है, यानी कि 60 को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, 60 को कट कर रहा है मिड में से। तो जब आप 60 को डिवाइड करेंगे 2 पे, क्योंकि ये 2 एंगल बन रहे हैं, तो ये कितना आ जाएगा 30, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 और y की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 30, यानी कि x इज़ इक्वल टू 30 डिग्री एंड y इज़ इक्वल टू 30 डिग्री, क्योंकि ये एंगल ए पे है। एंगल ए पे यानी कि 2 एंगल बन रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, और एक लाइन ए डी है, इन दोनों को क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। यानी कि 60 को एक लाइन बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि जब बाइसेक्ट कर दे तो उसको 2 हिस्सों में तकसीम कर देती है। तो जब 60 को आप लोग 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 30 आ जाएगा, से x की वैल्यू भी 30 हो जाएगी और y की वैल्यू भी 30 हो जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 डिग्री, फिर y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 30 डिग्री। ठीक है, अब रह गया z पे आप लोग क्या है, एंगल z b, एंगल b पे क्या है z, एंगल b पे क्या आ जाएगा z, और ये किसके बराबर है 60 के बराबर। ठीक है, ये तो सिंपल था। ठीक है, और एंगल सी ये जो है ये भी 60 के बराबर है। ठीक है, आप लोगों ने क्या बताना था, अननोन वैल्यूज बतानी थी x और y और z। ठीक है, तो अब ये एंगल z तो सिंपल सा था, एंगल z क्या था, सिंपल था, यानी कि ये भी एंगल 60 के बराबर है, ये भी एंगल 60 के बराबर है। अब ये था तो आप लोगों ने ये भी 60 के बराबर था, लेकिन ये बाइसेक्ट हो रहा था, यानी कि 2 हिस्सों में डिवाइड हो रहा था। जब आप 60 को 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो वो कितना आ जाएगा 30 डिग्री, तो 30 डिग्री इसका हो जाएगा और 30 डिग्री इसका हो जाएगा, तो ये पूरा एंगल कितने का हो जाएगा 60 डिग्री का। अब हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन द गिवन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल LMO एंड LNO फाइंड द अननोन वैल्यूज़ x एंड m। x और m की आप लोगों ने वैल्यू निकालनी है। ट्रायंगलें क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, दोनों ट्रायंगलें क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट में जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं उनके तीनों एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तीनों एंगल के बाद उसकी तीनों साइड भी आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, इसका ये है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होती है वो क्या होती है, उसके तीनों एंगल आपस में बराबर होते हैं और तीनों साइड भी उसकी क्या होती है, बराबर होती है। तो अब आप लोगों ने क्या निकालना था, x और m की वैल्यू। देखें ज़रा, ये वाली साइड l और m वाली साइड बराबर होगी l n की साइड के, यानी कि l m वाली साइड बराबर होगी l n के, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। l m किसके बराबर है 2x प्लस 6 इज़ इक्वल टू, और एल एन किसके बराबर है 18 के। ठीक है, और ये प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का। 2x इज़ इक्वल टू 18 माइनस 6, 2x इज़ इक्वल टू 12, और ये 2 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। x इज़ इक्वल टू 12 ओवर 2 एंड x इज़ इक्वल टू 6। 2 पे डिवाइड करेंगे 12 को तो आप लोगों के पास 6 आंसर आ जाएगा। अब देखें ज़रा, ये लाइन m और n वाली लाइन देखें, उसको एक लाइन एक क्या पॉइंट क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, उसका नाम है O, यानी कि
एम और एल वाली लाइन को एक पॉइंट और दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, यानी कि बाइसेक्ट कर रहा है दो हिस्सों में, ठीक है। यानी कि ओ एम बराबर है ओ एन के, यानी कि ये बराबर डिवाइड कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ओ एम बराबर हो जाएगा ओ एन के, ठीक है। यानी कि ओ एम कॉन्ग्रेंट है ओ एन के, ठीक है। अब ओ एम किसके बराबर है, एम के, तो ओ एन किसके बराबर है, ओ एन किसके बराबर है 12 के, तो ये क्या आ जाएगा 12, और ये आप लोगों के पास m की वैल्यू आ गई है। बस आप लोगों ने सिंपल ये बताना था कि कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल को कॉन्सेप्ट आप लोगों ने लेके चलना है। कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, साइड साइड के बराबर होता है, एंगल एंगल के बराबर होता है। इधर आप लोगों को सिर्फ साइड की ज़रूरत थी, आप लोगों ने सिर्फ साइड ली है। एल एम बराबर है एल एन के, एल एम कॉन्ग्रेंट है एल एम के, तो एल एम वाली साइड किसके बराबर है 2x + 6, और एल एन वाली साइड किसके बराबर है 18 के। उधर ये 6 इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का हो गया, 18 में से 6 माइनस करें तो 12 बचता है, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 12/2 आप लोगों के पास 6 आंसर आ जाएगा। अब आप लोगों ने क्या किया है, ये वाली साइड को मेजर कर लिया है, यानी कि एंगल, यानी कि साइड ओ एम बराबर है ओ एन के, तो ओ एम किसके बराबर है एम के, और ओ एन किसके बराबर है 12 के, तो एम किसके बराबर आ जाएगा 12 के। ये आपके पास एक्स और एम का आंसर आ गया है। अब हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इफ़ सी डी इज़ राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, अगर सी डी राइट बाइसेक्टर है लाइन सेगमेंट ए बी पर, तो आप लोग फाइंड करें एल एम और एल बी, जबकि आपके पास मेजरमेंट ए बी किसके बराबर है 6 सेंटीमीटर के, यानी कि ए और बी वाली लाइन किसके बराबर है 6 सेंटीमीटर के। तो आप लोग फाइंड करें मेजरमेंट ए एल एंड मेजरमेंट एल बी। देखें ज़रा, ए बी वाली लाइन जो है कंप्लीट लाइन ये 6 सेंटीमीटर के बराबर है। जब इसको लाइन, ये वाली लाइन यानी कि बाइसेक्ट करेगी, सी डी वाली लाइन इसको क्या करेगी बाइसेक्ट करेगी, तो ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। ए बी वाली लाइन दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी जब सी डी वाली लाइन इसको क्या करेगी बाइसेक्ट करेगी। जब इसको बाइसेक्ट करेगी, जिस पॉइंट पे बाइसेक्ट करेगी उस पॉइंट को नाम आपने दे दिया एल का, तो ये वाली लाइन इधर डिवाइड होगी है और ये वाली लाइन इधर डिवाइड होगी, यानी कि दो बराबर हिस्सों में डिवाइड होगी है। तो ए एल बराबर हो जाएगा एल बी के, ठीक है। तो ये पूरी लाइन किसके बराबर है 6 सेंटीमीटर के, तो 6 को आप लोग 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 पे क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये लाइन तो दो हिस्सों में तकसीम हो रही है, दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है, तो आप लोग इसीलिए आप इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, 2 पे डिवाइड कर देंगे। देखें ज़रा, अब मेजरमेंट, मैं पहले वाले क्वेश्चन में सोल्व कर रहा हूँ। मेजरमेंट ए एल किसके बराबर हो जाएगी, यानी कि पूरी लाइन 6 सेंटीमीटर के बराबर है, तो ए एल किसके बराबर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर के, और मेजरमेंट एल बी भी किसके बराबर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर के। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये पूरी कंप्लीट लाइन बन जाएगी, वो 6 सेंटीमीटर की बन जाएगी। जब आप लोग इसको डिवाइड करेंगे दो हिस्सों में, तो ये ए एल बराबर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर के, और एल बी भी किसके बराबर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर के। अब क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि 6 का 2 पार्ट, इफ़ मेजरमेंट बी डी बराबर है 4 सेंटीमीटर के, यानी कि ये वाली लाइन किसके बराबर है 4 सेंटीमीटर के, ये वाली लाइन किसके बराबर है 4 सेंटीमीटर के, तो देन फाइंड करें मेजरमेंट ए डी, यानी कि ये वाली लाइन बराबर, ये वाली लाइन फाइंड करें, ठीक है। ये तो ये देखें ज़रा, अगर ये वाली साइड 4 सेंटीमीटर की है तो ये बी ऑफिशियली बात है कि ये भी किसके बराबर होगी 4 सेंटीमीटर के, ठीक है। तो ये मैं दूसरे वाला क्वेश्चन सोल्व करने लगा हूँ, ठीक है। मेजरमेंट बी डी किसके बराबर है 4 सेंटीमीटर के, तो अगर बी डी 4 सेंटीमीटर के बराबर है तो ए डी भी किसके बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर के,
देन मेजरमेंट ए डी इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। क्यों 4 सेंटीमीटर के बराबर हो जाए? क्योंकि ये वाली साइड इस साइड के कॉन्ग्रेंट है, ये यानी कि बी डी वाली साइड बराबर है ए डी वाली साइड के। उम्मीद है कि ये रिव्यू एक्सरसाइज आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप लोग मेरी वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।